अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं तो बिफोर हैंड कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल है। आपको एनीमिक नहीं होना चाहिए, यानी आपके खून में हीमोग्लोबिन की मिकदार जो है वो मुनासिब हद में हो। अगर आप ऑलरेडी आयरन डेफिशिएंट हैं और मीनवाइल आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, इस सूरत हाल में बच्चे के अंदर आयरन डेफिशिएंसीज और लेटर ऑन बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में बहुत से मसाइल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मरियम राना है और मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में गायनी एंड ऑब्स के शोबे में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं और कंसीव करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपनी डाइट को अप्रोप्रिएट रखें ताकि जब भी कंसेप्शन हो तब आप किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार ना हो। हमारे माशरे में ये देखा जाता है कि गर्ल्स और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की ख़वातीन जो हैं वो न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट होती हैं जब वो प्रेगनेंसी में एंटर होती हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं तो बिफोर हैंड कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, आपको एनीमिक नहीं होना चाहिए, यानी आपके खून में हीमोग्लोबिन की मिकदार जो है वो मुनासिब हद में होनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी आयरन डेफिशिएंट हैं और मीनवाइल आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं, इस सूरत हाल में बच्चे के अंदर आयरन डेफिशिएंसीज और लेटर ऑन बच्चे की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में बहुत से मसाइल दरपेश हो जाते हैं। इसके साथ साथ फॉलिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कंपोनेंट है जो कि आपकी डाइट में और आपको बाज़ औक़ात विटामिन्स की फॉर्म में या टैबलेट की फॉर्म में दिया जाता है ताकि जब भी आप प्रेगनेंसी में एंटर हों तो आपके अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी ना हो। फॉलिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इस तरह से है कि जब बच्चे की जहन की, दिमाग की और उसकी स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट हो रही होती है तो उसके लिए फॉलिक एसिड एक इम्पॉर्टेंट मेटाबोलाइट है जिसके थ्रू वो डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। अगर किसी भी सूरत हाल की वजह से मदर और जो न्यूली मदर दैट इज़ एंटर्ड इनटू द प्रेगनेंसी वो फॉलिक एसिड डेफिशिएंट हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो सकते हैं बच्चे के अंदर। फॉलिक एसिड की डोजिंग, कोई भी फॉलिक एसिड की प्रेपरेशन आप एक गोली रोज़ाना की बुनियाद पे प्रेग्नेंट होने से 3 महीने पहले से लेना शुरू कर दें और उसके बाद प्रेगनेंसी के फर्स्ट 3 मंथ्स में भी आपको इस टैबलेट को कंटिन्यू करना होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी एनीमिया को जन्म देती है। एनीमिया मीन्स कि औरत के अंदर खून की हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगर एक मदर जो प्रेगनेंसी में एंटर हो रही है उसके अगर आयरन स्टोर्स पहले से ही डिप्लीटेड हैं या ख़त्म हो चुके हैं तो ऐसी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब वो फर्दर अपनी प्रेगनेंसी के साथ कंटिन्यू करेगी तो वो आयरन डेफिशिएंट और अनेमिक हो जाएगी। नाउ इमेजिन कि एक मदर जिसके ऑलरेडी बॉडी के अंदर आयरन स्टोर्स पूरे नहीं हैं, नाउ शी हैव टू सपोर्ट या उन्होंने आगे एक डेवलपिंग बच्चे को भी अपने स्टोर्स के अंदर से शेयर देना है। बच्चा ऑटोमेटिकली आयरन डेफिशिएंट होगा। ये आयरन डेफिशिएंसी बच्चे के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ तो कोई ख़ास मसला नहीं शो करती, लेकिन लेटर ऑन बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसको बहुत ज़्यादा इम्पेयर कर सकती है। इट इज़ एडवाइजेबल कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स को चेक कराएं और अगर उसमें किसी भी किस्म की आयरन डेफिशिएंसीज आती हैं तो आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करें। डाइट के अंदर कुछ ऐसी अशिया हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी आयरन की या खून के अंदर हीमोग्लोबिन की मिकदार को एक ख़ास हद तक बढ़ा देती हैं। उनके अंदर रेड मीट का इस्तेमाल, ऑर्गन मीट दैट इज़ वो लिया जा सकता है। सब्जियों के अंदर पालक, सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां और चुकंदर, गाजर, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करने से आयरन के लेवल्स बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर ज़्यादा आयरन डेफिशिएंट हैं तो सूरत हाल में आपको अपने डॉक्टर से मिलना होगा जो कि इसको एवेलुएट करेंगे कि ये सिर्फ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से रिलेटेड अनीमिया है, इसकी कोई और रीज़न नहीं है। इन दैट केस वो आपको किसी भी किस्म के सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। विटामिन डी डेफिशिएंसी हमारी एशियन पॉपुलेशन और इस एथनिक रेस के अंदर बहुत कॉमन है। इसके साथ साथ कैल्शियम डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा ख़वातीन में पाई जाती है जो कि नॉर्मली हम लोगों की डाइटरी हैबिट्स के साथ एसोसिएटेड है। हम लोगों की डाइट्स में बहुत ज़्यादा ब्रेविजेस या आप कह सकते हैं कि कोला ड्रिंक्स हैं। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा किया जाता है जिसकी वजह से बॉडी के अंदर से कैल्शियम चिलेट आउट हो जाता है या जो कैल्शियम हम डाइट में लेते हैं वो बॉडी के अंदर डिपॉजिट नहीं हो सकता।
ऐसी सूरत हाल में आपको कैल्शियम के सप्लीमेंटेशन और विटामिन डी के सप्लीमेंटेशन बिफोर प्रेगनेंसी दिए जाते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर इन सब न्यूट्रिएंट्स की अप्रोप्रिएट डोजिंग को मैयर किया जाता है और उसके हिसाब से आपके जो डॉक्टर्स हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपने कैल्शियम को या विटामिन डी को इस स्पेसिफिक अमाउंट में लेना है। विटामिन डी नॉर्मली प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता क्योंकि ये टेराटोजेनिक है या ये बच्चे के अंदर कुछ मसाइल का बाइस बन सकता है। इसलिए जब भी आप अपने लिए प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हों, फर्स्ट मेक श्योर कि आप हेल्दी हैं, आपकी न्यूट्रिशनल स्टेटस अप्रोप्रिएट है, सो दैट एक हेल्दी मदर होगी तो वही एक हेल्दी बेबी को और माशरे को जन्म दे सकेगी। थैंक यू वेरी मच।